हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What are the current energies of my viewer's partner? Please give guidance for collective Gemini sign. What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? पहला कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए आप आज भी बहुत ख़ास हैं, आज भी उन्हें आपसे प्यार है, वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। यहाँ पर जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रही है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, जितना भी लंबा वक्त गुज़र गया है, आप दोनों जहाँ एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है या फिर बात हो भी रही है तो कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी प्यार में कमी नहीं है। आपके पार्टनर आज भी आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, फीलिंग्स यहाँ है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है आपसे आज भी वो प्यार करते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर के चैलेंजेस हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी परिस्थिति की वजह से जहां आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली है, भले उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त ना की हो, यहाँ पर प्यार है, आपसे सच्चे दिल से वो प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक रखा है या फिर आपको गलत कहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर वो इस रिश्ते में और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कह दिया हो, दूरी भी बना ली हो, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। अब आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जहाँ वो अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, या अब तक अपने आप को उन्होंने रोक रखा था या फिर अपनी फीलिंग्स को वो सप्रेस कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स से वो अपने आप ही ईमानदार नहीं थे या वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि वाकई वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी उन्हें ज़रूरत है। अगर वो इस बात को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो वहाँ पर एक क्लैरिटी है कि ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, आपकी बहुत अहमियत है उनके लाइफ में, भावनात्मक तौर पर वो हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। आपकी कमी उन्हें अपने जीवन में अधूरापन का एहसास दिलाती है, इस बात को वो एक्सेप्ट करेंगे, जिस वजह से वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, जो भी प्रॉब्लम रही थी, उन चैलेंजेस को वो फेस करेंगे, अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को वो दबा रहे थे अब तक, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अपने आप के इमोशंस को या फिर अपनी भावनाओं को वो समझेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और इस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ जाने की वजह से आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये जो आप दोनों के बीच की दूरियां हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। आप दोनों जिस भी वजह से एक दूसरे से दूर हुए थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल आपसे कहा भी नहीं था और अचानक उन्होंने आपसे बात बंद कर दी हो या फिर उन्होंने आपसे दूरी बना ली हो। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं या फिर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है, या फिर अपनी भावनाएं वो एक्सेप्ट करेंगे और इस वजह से आप दोनों के बीच की जो दूरियां आ गई है वो ख़त्म करना चाहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर आएंगे, या फिर जिस भी वजह से वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, या स्वीकार नहीं कर रहे थे कि आपकी ज़रूरत है उन्हें, या आप उनके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से वो अपनी तरफ से पहल करेंगे और आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल अब मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म की जाए। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। ये इक्वल गिव एंड टेक है। अगर आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, अपने पार्टनर के इमोशंस का आप ख्याल रखते थे, उनकी सिचुएशन को आप समझते थे, उनके रिस्पेक्ट करते थे, आप हर हाल में ये चाहते थे कि आपका पार्टनर खुश रहे, या फिर अपनी तरफ से आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से आपके पार्टनर को किसी तरह का दुख हो या फिर किसी तरह की परेशानी हो। इन चीज़ों के बावजूद, इतने ज़्यादा डेडिकेशन, इतना प्यार होने के बावजूद आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने आपको दुख दिया है, या फिर आप उनके इस व्यवहार से आपको बहुत ज़्यादा निराशा हुई है, इस बात का उन्हें एहसास होगा। इस वजह से वो अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। जिस तरह से आप उनके लिए फ़ील करते हैं, जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं, प्यार जताते हैं, वही चीज़ें अब आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास है, वो अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। What are the messages from my viewers partner? Please give guidance for collective Gemini sign. What are the messages from my viewers partner? What are the messages from my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What are the messages from my viewers partner? पहला कार्ड है, यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ख़ास हैं, आपको वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर की तरफ से दिए गए आप कीमती तोहफ़ा हैं उनके लिए। आपको बहुत ख़ास और बहुत ऊंची जगह पे अपने लाइफ में रखते हैं, या फिर आपको अपने बहुत ऊंचा दर्जा उन्होंने आपको दिया है, बहुत ज़रूरी हैं आप उनके लिए। चाहे जो भी वजह हो, जिस वजह से भी वो उन्होंने अपनी भावनाएं दबाई हो या फिर आपसे दूरी बनाई हो, आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए वही प्यार है। नेक्स्ट है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। यहाँ पर आपको उनके इमोशंस का आपको पता चल रहा होगा। वो अपने जीवन की कल्पना आपके बगैर कर भी नहीं सकते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। तो आप बहुत ख़ास हैं उनके लाइफ में। अगर आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी ख़त्म करें, आप बहुत ज़रूरी हैं अपने पार्टनर के लिए। नेक्स्ट है, यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है, जहाँ आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करते हैं। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या फिर किसी ने ऐसी इमेज आप दोनों के आपकी उनके सामने क्रिएट की हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है किसी और की बातों में आपके पार्टनर आ गए हों, इस वजह से भी ऐसा सोच रहे हों। तो यहाँ पर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यहाँ पर आपके पार्टनर
अतीत की कड़वाहटों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चाहे ये आप दोनों के बीच कोई कहा-सुनी हो गई हो, या फिर उन्होंने कुछ आपसे कह दिया था जिस वजह से आप आहत थे, या फिर कोई नाराज़गी है, तो अब आपके पार्टनर उन चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर की ये चाहत है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि अपने रिश्ते को एक और मौका दे दिया जाए। नेक्स्ट है, इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। अगर आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई थी या फिर मूव ऑन करने का फ़ैसला सुना दिया था, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आपसे दूर जाना या अपने आप से आपको दूर करना उनके लिए भी उतना ही तकलीफ़देह था जितना आपके लिए। तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने अपने आप से खुद आपको दूर किया था या फिर आपसे दूरी बना ली थी। इस बात का अफ़सोस है, इसके लिए वो दुखी भी हैं। आपसे दूर होना या आपसे बिल्कुल बात ना करना उनके लिए भी काफ़ी निराशाजनक थी। नेक्स्ट है, माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना किसी शर्त के वो आपसे प्यार करते हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो, नाराज़गी हो, कैसी भी सिचुएशन है, आपसे वो हमेशा प्यार करते रहेंगे। चलिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewers' partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewers' partner? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewers' partner? पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में प्यार है, जैसा कि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा है जिन्होंने अपनी भावनाएं दबा रखी है। चाहे उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मैरिड हैं, उनकी अपनी फैमिली है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते में आपको वो खुशी नहीं दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ना ही वो अपने आप से आपको दूर जाने देना चाहते हैं, ना ही इस वक्त उनकी ऐसी परिस्थिति है जहाँ वो आपको कमिटमेंट दे पाएँ या फिर इस रिश्ते में पहल कर सकें। तो ये आपके पार्टनर का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। वो चाहते हैं ज़रूर हैं कि ये रिश्ता कायम रहे, लेकिन उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान नहीं है। तो यहाँ पर ये किसी तरह का एक्शन नहीं है, आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स ये इस एनर्जी में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए हैं कि आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने आपकी ऐसी इमेज उन आपके पार्टनर के सामने क्रिएट की है कि आपको उनसे कोई प्यार नहीं है, उनके पैसों पर आपकी नज़र है, या फिर कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने इस रिश्ते में फ़ील किया था, जो प्यार महसूस किया था, आपकी तरफ से जो उनके लिए की गई कोशिशें थी या फिर जो प्यार था वो सच था, या ये आज ये सच है जो कोई कह रहा है या जो अब वो समझ रहे हैं वो सच है। तो यहाँ पर इस वजह से भी कुछ लोगों के पार्टनर इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी है, तो आपको इस गलतफहमी को दूर कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर को आज भी उम्मीद है कि ये रिश्ता फिर से कायम होगा। आप उनका इंतज़ार करेंगे, आप उनके लिए आज भी वही फ़ील करते हैं जो पहले फ़ील किया करते थे। इस बात की उम्मीद है। आपके पार्टनर ने उम्मीद नहीं खोई है, चाहे वो समझ रहे हैं कि ये दूरी जो भी हो है, जिस भी वजह से है, लेकिन आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं
और वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इस वक्त परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। उम्मीद है उन्हें कि एक दिन समस्याएं सुलझ जाएगी और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को उम्मीद है आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। जब भी उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी वो आपकी तरफ आएंगे या अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं। इस वजह से वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। उनके पास अपने फ्यूचर प्लानिंग्स हैं जिस वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। या तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर के पास अपनी समस्याओं का समाधान है, अपने रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग्स है, जिस वजह से अब आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ प्यार होने के बावजूद आपके पार्टनर के पास अपनी समस्याओं का समाधान नहीं है। अपने ही परिस्थितियों में या तो वो उलझे हैं या अपने ही विचारों में वो उलझे हैं। उन्हें क्या करना है इस बात की उन्हें क्लैरिटी नहीं है। प्यार है लेकिन इन परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए या फिर क्या किया जाए इस बात की क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, आपका रिश्ता बहुत पुराना है, सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है। ये रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर होने के बावजूद इतने गहरे इमोशंस एक दूसरे के लिए आप फील करते हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है। तो यहाँ आपके पार्टनर इमोशनली आपसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये आप दोनों का प्यार सच्चा है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे से आप इमोशनली, चाहे आप दूर हैं या फिर एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भावनाएं एक दूसरे से आपकी जुड़ी हुई है। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनकी समस्याएं सुलझ जाएगी या फिर कोई समाधान मिल जाएगा, जिस वजह से आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ उम्मीद है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी को लेकर भी ये कार्ड भी कहता है कि आपके पार्टनर को उम्मीद है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हैं। अब उनकी जब भी परिस्थितियां संभल जाएंगी या फिर उनके अनुकूल होंगी, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। और ये द हाई प्रिस्टेस का भी है, जहां आपके पार्टनर को ये एहसास है कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इस वजह से आप दोनों इमोशनली इतने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आपके पार्टनर को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समाधान मिल जाएगा या फिर कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जहां आप दोनों की या तो मुलाकात हो सकती है या फिर आप दोनों को इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का इमीडिएट एक्शन है। बाकी ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं या उम्मीद है उन्हें कि एक दिन वो अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे या फिर परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जहाँ या तो आप दोनों मिल सकते हैं या फिर इस रिश्ते में एक और नई शुरुआत हो सकती है। इस बात की उम्मीद है उन्हें। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर जेमिनी, आप में से कुछ लोग मिथुन राशि के ही पर्सन से डील कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।